काम नहीं हो वो आखिरी स्टेज पर बैठे। तो ऐसी परिस्थिति में 5 वकील अगर हमेशा बैठे तो 3 साल में एक वकील का केवल 12 दफा नंबर आएगा और 50-50 लोग बैठे रहेंगे तो लगेगा कि आंदोलन हो रहा है, जनता को अपने साथ जुड़ाव होगा। और 3 साल तक ये आंदोलन वकीलों को चलाना पड़ेगा। 3 साल बाद में जब आपके पास मुख्यमंत्री आए तो आप भी कहो कि हमें समय नहीं है, बात करेंगे तो। इसलिए मेरा निवेदन है कि संघर्ष में शक्ति है, संघर्ष एकता के साथ होना चाहिए। जिन जिन राजनीतिक पार्टियों ने, जिन जिन व्यक्तिगत व्यक्तियों ने हमारा सहयोग किया है, मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे कांग्रेस की जिलाध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सुनीता जी घिटाला से निवेदन करूंगा कि कृपया आप आए और अपने विचारों से अवगत करवाएं। सबसे पहले तो मैं स्पीकर अभिभाषक संघ को सलाम करती हूँ और आदरणीय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भाई जी जाकर साहब का नमन करती हूँ कि आपने आज लगातार 16वां दिन संघर्ष का पूरा किया। इसके लिए सीकर जिला कांग्रेस कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके इस सहयोग में आपके साथ हैं। हमारे बीच में हमारे सांसद जी आए, हमारे नगर परिषद सीकर के पूर्व सभापति आदरणीय जीवन खां जी, हमारे दोस्त के पूर्व विधायक परम सम्मानीय पेमाराम जी, दोस्त से कांग्रेस प्रत्याशी परम सम्मानीय जगदीश दानोदिया जी, सीताराम लांबा जी और सम्मानित यहाँ पर उपस्थित सभी संगठनों, जिन संगठनों ने आज के इस बंद में अपना सहयोग दिया, उन सभी संगठन और अभिभाषक संघ सीकर और सभी पार्टियों के पधारे पदाधिकारीगण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 15-20 साल से सीकर संभाग की मांग थी, पिछले 50 वर्ष से नीमका थाना जिले की मांग थी और पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 12 मार्च 2023 को सीकर के लक्ष्मणगढ़ में आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में शेखावाटी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था। उस 12 मार्च 2023 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ सीकर आए। हमारे सभी 8 विधायक उस समय कांग्रेस के जीते हुए थे। सभी ने एक स्वर में मांग की कि हमें सीकर संभाग चाहिए, हमें सीकर संभाग चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उसी समय आश्वस्त किया कि हम आपको सीकर संभाग देंगे। 17 मार्च 2023 को सीकर संभाग का दर्जा हमें मिला, साथ में नीमका थाना हमें मिला और हमारे यहाँ पर संभागीय आयुक्त बिठाया गया, उच्च अधिकारी बिठाए गए, उनके ऑफिसरों का सेटअप किया गया। नीमका थाना जिले में कलेक्टर बिठाया गया, एसपी बिठाया गया, जिला कलेक्ट्रेट गठित की गई। लेकिन इस भाजपा की पर्ची सरकार जो दिल्ली से चलती है, सिर्फ दिल्ली के फैसले यहाँ पर चलते हैं, उस पर्ची सरकार को कहीं भी ये मंजूर नहीं हुआ क्योंकि इस तानाशाह सरकार को राजनीतिक श्रेष्ठता थी। क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र में 21 में से 14 सीटें कांग्रेस को मिली थी विधानसभा चुनाव में। उसके बाद में 3 सांसद इंडिया गठबंधन के यहाँ पर मिले थे। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से हमारा संवाद चुना, हमारा जिला चुना। लेकिन इस सरकार को हम चेताना चाहते हैं, इस सूंघी सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि ये आपकी तानाशाही नहीं चलने वाली। सीकर संभाग भी हमारा होगा, नीमका थाना जिला भी हमारा होगा। मैं थोड़े पीछे जाना चाहती हूँ। सीकर मेडिकल कॉलेज आया था, यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग थी, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के चलते हमारा मेडिकल कॉलेज भी छूट गया था। लेकिन वो मेडिकल कॉलेज आज सीकर में संचालित है और राजस्थान का दूसरे नंबर का मेडिकल कॉलेज है। मैं कहना चाहती हूँ सीकर संभाग हमारा होकर रहेगा और इस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो।
अगले वक्ता के रूप में आदरणीय जीवन खान जी, पूर्व चेयरमैन सीकर नगर परिषद। हमारे बीच में शिक्षक संघ के विनोदजीत पूनिया साहब है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि नेता हो तो विनोदजीत पूनिया जैसा हो, जो हमारे बीच में हम संघर्ष में तैयार रहते हैं। विनोदजीत पूनिया हमें संबोधित करेंगे। आज की शाम सभा में हमारे संघर्ष समिति के सीकर जिले के तीनों सदस्य अपने बीच में है, जनप्रतिनिधि। और सबसे पहले तो मैं आदिवासी संघ का आभार व्यक्त करता हूं कि इस जन मुद्दे पर आपने 100 दिन तक संघर्ष किया और बेमिसाल संघर्ष किया। इसके लिए मैं राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत से जुड़े सीकर के 12,000 शिक्षकों की ओर से आपको बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। समय काफी हो गया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। बात सरकार की आई कि सरकार तानाशाह हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूं कि आज से 15 दिन पहले राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने शारीरिक शिक्षा को बचाने के लिए सीकर से लेके और पैदल मार्च शुरू किया था। 7 दिन में हम सीकर से जयपुर पहुंचे। 7 दिन में सरकार की यह स्थिति हो गई कि शिक्षा सचिव और हमारे शिक्षा मंत्री जिनको तानाशाह बोलते हैं, एकदम ऐसे हो रहे थे और ये हाथ जोड़ के कह रहे थे कि एक बार आंदोलन वापस ले लो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकारें बड़ी कमजोर होती हैं, ताकत हमें दिखानी है। पुनः एक बार अभिभाषक संघ के इस जज्बे को सलाम करता हूं। और जो देवाराम जी ने कहा कि वास्तव में समय आ गया है, जनता को साथ लेकर चलने का समय आ गया है। जनता से आह्वान करूंगा कि जब तक जनता सड़कों पे नहीं होगी, जब तक सड़कें सुनी होंगी, हमारे हुक्मरान तानाशाह हो जाएंगे। इसलिए सड़कों को सुनना नहीं रहने देना है। और बात कलेक्टर साहब से हुई, मुख्य सचिव से हुई, फलान जी से हुई, दिखड़ जी से हुई। मैं कहना चाहता हूं, जब एक ही उल्लू काफी हो बर्बाद गुलिस्ता करने को, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? हर सड़क पे उल्लू बैठा है। और हमारी आम जनता से कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। इसके साथ ही मेरे अभिभावक साथियों के संघर्ष को सलाम करते हुए उसकी धार को तेज करने के लिए आह्वान करूंगा कि लोहा जितना तपता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है। हीरे को जितनी धार मिले उतना ही तेज चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुल पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा चलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम किसान के बेटे हैं, कब माना सफर सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। जय हिंद, जय संघर्ष, इनकलाब जिंदाबाद। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय जीवन खान जी। आज अभिभाषक संघ के संवाद के 100वें धरने में उपस्थित हमारे अभिभावक संघ के अध्यक्ष मेरे परम सम्मानीय भागीर सिंह जाखड़ साहब, मंच पर आसीन हमारी जिलाध्यक्ष सुनीता जी बेठाला, पेमाराम जी, हमारे पूर्व विधायक जागरूक जी कमलनाथ जी हमारे बीच में से चले गए। सांसद महोदय, मैं ज्यादा न बोलते के 2-4 बातें आपके बीच में समक्ष रखूंगा। अभी हमारे